एक ये भी सवाल आता है कि रिटन एग्ज़ाम तो हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद हमारा इंटरव्यू का फ़ेज़ आता है, तो उसको हम कैसे तैयारी करें। तो जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो रिटन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और इंटरव्यू वाला फ़ेज़ जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। रिटन में आपके नॉलेज की असेसमेंट हो रही होती है, लेकिन इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा तो वो आप उसके सामने नहीं है, आपने जो लिखा है वो उसके सामने है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी भी उन्हें नज़र आएगी, आपका बोलना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद जब इंटरव्यू का टाइम आया, इंटरव्यू से पहले सीएसएस में स्पेसिफ़िकली ये होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। पूरे दिन की जो है पहले आपके जो हैं आपसे ड्राइंग्स बनवाई जाती हैं, रिटन साइकोलॉजिकल लिया जाता है, उसके बाद आपकी एक्सटेम्पोर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, आप 9 to 10 जो हैं लोग होते हैं आपको वो साइकोलॉजिस्ट असेस कर रहे होते हैं, और फिर एंड में आपका साइकोलॉजिकल जो है इंटरव्यू होता है, वो भी आपसे 1-on-1 लिया जाता है, आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो कैसा होगा। तो फाइनल इंटरव्यू में जो है यही होता है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। पैनल वाज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से मेरा इंटरव्यू गया था और 35 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा। तो उसमें जो है मुझे बहुत एक लर्निंग फेज़ था मेरे लिए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी ज़िंदगी में ये पहला इंटरव्यू था और जो है मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम ही होगा कि इतनी जो है डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ और इतने एक्सपीरियंस्ड सीनियर लोगों के सामने आप जा रहे होते हैं और वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो आप नर्वस भी होते हैं। मैं भी नर्वस थी, लेकिन मैंने जो है ट्रस्ट रखा, फेथ रखा अल्लाह पर और अपने आप पर। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था इंटरव्यू की तैयारी के लिए। 4 दिसंबर को जो है वो रिज़ल्ट आया था और फर्स्ट फेज़ में 14 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, लेकिन इंटरव्यू से पहले 31 को मेरा साइकोलॉजिकल था, 6 जनवरी को मेरा मेडिकल था। तो ये सारी चीज़ें भी बीच में चलती आ रही थी। तो लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, उन्होंने मुझे ये स्किल्स दिए कि पहले ही फेज़ में मैंने इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू भी पास हो गया। तो इंटरव्यू में ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रिफ़्लेक्ट हो रही होती है कि आप कैसे हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। इसमें जो है नॉलेज का एक पैरामीटर होता है, बट नॉलेज इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर, इसमें दूसरे भी पैरामीटर्स होते हैं। आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी कौन सी स्किल्स हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप सिविल सर्विस में आएंगे तो आपकी क्या इंस्पिरेशन रही, क्या मोटिवेशन रही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये भी होता है कि आप पैनल को कैसे इंगेज कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रहा। मेरे सिर्फ दो सवाल ही ड्रॉप हुए थे। मुझे यही खौफ था कि मेरे सवाल ड्रॉप होंगे तो क्या होगा, लेकिन ये बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके सवाल ड्रॉप भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको इस बात पर असेस किया जाएगा कि आप कैसे डील करेंगे इस प्रेशर के साथ, क्योंकि कल को आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आना है तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चैलेंजेस और ये सारी चीज़ें फेस करनी है। तो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और वहाँ से मुझे थोड़ा तो अंदाज़ा हो गया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, इंशाल्लाह आई विल बी एलोकेटेड। और यही मेरा मैसेज है कि इंटरव्यू में आप नर्वस ना हो, आप अपने नर्व्स पर बैलेंस रखें और आप सिंपल तरीके से जाएं, बी योरसेल्फ। आपको फेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ये हैं या कुछ भी हैं। बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, क्योंकि कल को आपको एज ए सिविल सर्वेंट लोगों को सर्व करना है। आप ऑफिसर तो ठीक है, मेंटेलिटी ये होती है कि ऑफिसर बन गए, लेकिन आप सिविल सर्वेंट हैं, आप लोगों के नौकर हैं। तो आपको उस तरीके से जो है अपने आप को हम्बल रखना है, आपको जो है अपनी पर्सनैलिटी जो है वैसी ही दिखानी है और जो है आपको सही तरीके से एड्रेस करना है, सवालों को समझना है, अच्छी तरीके से जवाब देना है और इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी पास हो जाएगा।